रात के अंधेरे में सारा काम करेंगे, दिन के उजाले में आराम। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। सोच लो, अगर पैसे कमाने हैं जल्दी तो रात को यहीं इसी जगह मिलना, और हमारे काम में कई बार तो 100 रुपया मिल जाता है एक रात का। बाकी तुम देख लो। भीम, हमने विद्यालय जाने से पहले भी कितनी जगह काम ढूंढ लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आनंद भैया, कोई बात नहीं, अब भी ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। और अगर सफलता ना मिले तो हमें ये समझना चाहिए कि सफलता की कोशिश पूरे मन से नहीं की गई है। भीम, तू हमेशा इतना सुलझा हुआ और इतना सही कैसे रह लेता है? सुलझा और सही रहूं या उलझा हुआ और गलत, दोनों में से एक तो रहना ही है ना, और चुनाव ही तो करना है। अच्छा भीम, एक बात बता, कल को जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तब तू मुझे अपने साथ रखेगा या नहीं? कल मैं क्या बनूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी बनूंगा अपने बड़े भाई को अपने साथ क्यों नहीं रखूंगा। तू बड़ा आदमी बनेगा, और अगर तू नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? फिलहाल काम ढूंढते। तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो जो महाराज ने इस शुभ कार्य के लिए तुम्हें चुना है। इस कार्य को पुण्य करने के बाद तुम्हें ईश्वर दुनिया की सारी सुख और शांति देंगे। सुनो सुनो सुनो, गाँव वाले हो भैया, इधर सुनो। आप लोग तो जानते हैं इसकी जिंदगी महाराज ने बदली है, इसलिए इसने पढ़ लिया है कि इसी सतारा में ये महाराज का मंदिर बनाएगा। क्यों जी, और ये कह रहा है पूरे गांव से घूम घूम कर चंदा मांगेगा, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हीं पैसों से यहाँ मंदिर बनवाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि महाप्रभु महाराज का मंदिर बनाने के लिए चंदा दीजिए। लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। अरे मूर्ख, पैसा नहीं, चंदा बोल, चंदा। अरे आप लोग सोच क्या रहे हैं? चंदा दीजिए और इस शुभ कार्य में भागीदार बनिए। दीजिए दीजिए, हाँ दीजिए। अब जब चंदा मांगने का कार्य शुरू हो चुका है तो चलो पूरे गांव से चंदा मांगते हैं और पैसे इकट्ठा करके महाराज का मंदिर बनवाते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु की जय, सर्वज्ञ महाप्रभु की जय। ये महाराज मेरे सारे पैसे लूट लेगा। मुझे हर हाल में अपने पैसों को बचाना होगा। आज ही रात को इन पैसों को दूसरे गांव में छोड़ आता हूँ। आज कहाँ चोरी करेंगे? यहाँ से 2 गांव दूर एक बहुत अमीर सेठ है, वही चलते हैं आज। सही रहेगा। इतनी दूर जाने की क्या जल्दी है? हमारे गांव में भी तो सेठ है, उनके वहां चोरी कर, बहुत माल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये चोरी भी नहीं होगी बल्कि धर्म की सेवा होगी। अरे लेकिन हमारे गांव का सेठ जी तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, और हम दोनों फंस गए तो? बेवकूफ हो गया? हाँ? अरे जब ईश्वर की सेवा के लिए चोरी कर रहे हो और ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई इंसान तुम्हें क्या फंसाएगा? सेठ जी, महाराज और धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था आपको। आनंद भैया, हम इनसे काम के लिए पूछते हैं, चलिए। हमें भी आप कोई काम दे दीजिए ना। काम के लिए मुझे आदमी तो चाहिए, पर तुम दोनों से नहीं होगा, ये बच्चे हो तुम लोग।
उनसे हो जाएगा, वो सब काम बता दीजिए। और अगर आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो मना कर दीजिएगा, लेकिन हम पर एक बार विश्वास तो कर देखिए। मैंने कहा ना, बच्चे हो तुम लोग, निकलो यहाँ से, जाओ। हम 3 भाई हैं, 2 बहन और 1 बुआ, और घर का राशन बस कल भर के लिए ही है। भले ही हमारी उम्र जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास है हमें। काम दे दीजिए, अगर काम देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राम जी, हमारी चिट्ठी। भीम ने चिट्ठी भेजी है? प्रणाम बाबा, हमें आपके पैसे मिले, लेकिन बाबा आगे से पैसे मत भेजना। इसलिए नहीं कि आपको अधिकार नहीं और मेरा हक नहीं, बल्कि इसलिए कि क्योंकि मैं, बाला भैया और आनंद भैया तीनों चाहते हैं कि घर का भार हम खुद उठाएं। अगर हम घर का भार उठा नहीं पाएंगे तो खुद ही आपसे पैसे मांग लेंगे। यह सब अच्छा है। आपके बिना तो मन नहीं लगता, लेकिन मन लगाने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपको पता है, सब लोगों ने आकर मुझसे कबीर के दोहे सुने। जब मैं दोहे गा रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपकी जगह हूं और बाबा की जगह होने का एहसास अजीब होता है। जब मिलेंगे तो बताओगे। आपका भीमराव। सच में ये दोनों बच्चे बड़े जिम्मेदार हैं। ईश्वर इन दोनों को शक्ति दे। पढ़ लो जीजा भाई, और समझ सकती हो तो समझ लो कि मेरा बेटा भीम कितना समझदार है। बेवकूफ है, इसलिए जो जो मैंने उसे कहा हूबहू वही सब लिख दिया। जीजा भाई, आज मैं काम करके भीम से मिलने सातारा जाऊंगा। कल रविवार है तो काम भी बंद है। कल शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन क्यों जाना है?
हाँ, ये बात सही है कि जो चिट्ठी में लिखा है वाकई में बड़ी बात है, लेकिन लिखने और होने में फर्क होता है। और हम भी तो देखें कि भीम ने जो लिखा है वो अपने जीवन में कैसे उतार पाता है। अब भी देखना बचा है किस मिट्टी की बनी हो तुम। मैं चाहे जिस मिट्टी की बनी, देखना तो ये है कि भीम किस मिट्टी का बना है। वो जो वो बार बार बोल के बताता है, या वो जिस पर आप गर्व करते हैं। इसकी परख तो होनी चाहिए ना। मेरा बेटा भीम तुम्हारे किसी परख का मोहताज नहीं है। ठीक है, फिर शर्त लगा लेते हैं। भीम अगर जीत गया तो मैं आपके और आपके बेटे के बीच कभी नहीं आऊंगी। कैसी शर्त? जब तक मैं ना कहूँ आप भीम से मिलने नहीं जाएंगे। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं भीम से ना मिलूं? अगर भीम के कर्म और भावना वाकई में इतने चमत्कारी है तो जैसा सब कहते हैं वैसा कोई ना कोई तो समय आएगा जब मैं खुद आपको भीम के पास जाने के लिए कहने को मजबूर हो जाऊंगी। अगर आपको भीम पर विश्वास है तो शर्त मान लीजिए। वैसे तो भेज चुका हूं, अब जीजा भाई को एहसास दिलाना जरूरी है कि मेरा बेटा भीम किस मिट्टी का बना है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सही है। भीम को एक संदेश क्या भिजवाया, बाप और बेटे दोनों मेरे हिसाब से जीने लगे। और राम जी, आप तो शर्त में ऐसे उलझ गए हैं कि ना मैं आपसे कभी कहूंगी कि भीम से मिलने चाहिए और ना आप कभी भीम से मिल पाएंगे। हो गया? हाँ, हो गया। आओ, ये लो तुम्हारे 2 आने, एक भाई का 1 आना, ठीक है? लेकिन हमने इतना सारा काम किया, आप थोड़े से पैसे और दे दीजिए ना। अपने घर वर तो नहीं देंगे ना तुम्हें, हैं? इतने पैसे में अगर काम करना है तो कल आ जाना इसी समय, ठीक है? चलो जाओ। हम आ जाएंगे कल इसी समय, और 2 आने भी ठीक है। सोच लो, अगर पैसे कमाने हैं जल्दी तो रात को यहीं इसी जगह मिलना। और हमारे काम में कई बार तो 100-100 रुपया मिल जाता है एक रात में। लीजिए आनंद भैया। भीम, ये 2-2 आने से कैसे काम चलेगा? हमें कुछ और भी करना होगा। आनंद भैया, हम कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो काम मिला है वो सही है। अभी फिलहाल हम तीनों सोने चलते हैं। बाला भैया, चलिए सोने। तुम दोनों जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, चल। ठीक है। एक दिन चोरी कर लूंगा तो इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि कई दिनों तक पैसों की कमी नहीं होगी। और फिर तब तक कोई ना कोई दूसरा काम भी ढूंढ लूंगा। एक बार बाजी का काम आने लगे फिर से थोड़ी ना चोरी करूंगा फिर। अरे यार, बहुत वक्त हो गया है,
चलो चल के आज का काम निपटाते हैं। बाला नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, चल। बाला आ गया। हमें लगा था कि गलत काम समझ के तुम नहीं करोगे। छोटे भाई 2 आने के लिए इतना जूझ रहे हैं तो मैं गलत ही सही गलत काम करूंगा। बताओ काम क्या करना है? चलो आज की शुरुआत सेठ धनसुख लाल को लूट के करें। पहले इन लोगों की हिम्मत नहीं थी हमारे सामने सर उठाने की, इसीलिए मैं कहता हूँ भीमराव इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। तेरा बड़ा भाई बाला ध्रुव से लाख गुना अच्छा बाजा बजाता है, और ये बात हम ही नहीं अंग्रेज अफसर भी जानते थे। फिर हुआ ये कि हम अंग्रेज अफसर से मिले और उन्हें कुछ समझाया, और उनको समझ आते ही उन्होंने तय कर लिया कि हम ध्रुव को ही लेके जाएंगे। सेठ धनसुख लाल? हाँ चलो, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। वैसे भी पुराना हिसाब चुकता करना है। बड़ा घमंड है ना उसे अपने पैसों का। चलो आज उसका घमंड ही लूट लेते हैं। चलो। अभी सब सो रहे होंगे, मैं आराम से यहाँ से अपने पैसे लेके जा सकता हूँ और सुबह तक लौट सकता हूँ। कौन है? अरे रुको, आता हूं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? इसे कहीं छुपा देता हूं। आया आया। अरे इधर आओ, ये देखो। रुक 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 रुक, ले ले। ये लो, जाओ तुम। इतने पैसे? यकीन नहीं हो रहा है?
कि भीमराव का भाई हमारे साथ चोरी कर रहा है।